दोस्तों न्यूज़ ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा ब्लॉग है उसको हम प्रोफेशनल लुक कैसे देंगे। इससे पिछले वाले पार्ट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो आज का पार्ट सारा प्रैक्टिकली होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको मैं एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो उन तीनों पार्ट्स को पहले देख लेना, ताकि आपकी न्यूज़ ब्लॉगिंग की जर्नी बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चले। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि भाई ये वाला जो पार्ट है प्रैक्टिकली होने वाला है, तो आपको इसे करना कैसे है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखना, जो जो चीजें मैं कर रहा हूं वीडियो को पॉज करना और जाके फिर उस चीज का प्रैक्टिकल करना। मतलब एक साइड वीडियो चलाओ, पॉज करो करो, पॉज करो करो, ये चीज आपको फॉलो करनी है, फिर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं इतने साल से इस चीज को कर रहा हूं तो मुझे उस चीज की आदत पड़ गई है, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए होते हैं उनको दिक्कत आती है, स्टेप्स मिस हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना, अगर आप अपने न्यूज़ ब्लॉग को सेट करना चाहते हो। और जो भी इस वीडियो में करवाया जा रहा है वो सिर्फ आपको वन टाइम करना है, उसके बाद इन सेटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूज़ ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक देना सिखाता हूं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं थीम कस्टमाइजेशन। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपीयरेंस के ऊपर थीम्स पे आना है। अब थीम्स क्या होती हैं मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। थीम का मतलब होता है कि जो आपका ब्लॉग है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे कि मोबाइल में आप थीम इंस्टॉल करते हो उससे पूरी लुक बदल जाती है, ऐसे ही थीम का हमारा क्या होता है, ब्लॉग की लुक को चेंज कर देता है। यहाँ पे अभी बहुत सिंपल लग रहा है, हम इसको प्रोफेशनल बनाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। इसके बाद हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और सर्च थीम के बटन पे हम यहाँ पे जनरेट प्रेस को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे हम कुछ समय के लिए वेट करेंगे और यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे 2 से 3 सेकंड वेट करना है और एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करते हैं, अब जो हमारा ब्लॉग है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पहले से थोड़ी सी लुक इसकी बदल गई। अब हम इसको धीरे धीरे प्रोफेशनल बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को साथ के साथ देखते जाओ, पोज करो और इंप्लीमेंट करते जाओ। इसके बाद हमें यहाँ पे आना है, अपीयरेंस के अंदर ही हमें नीचे ऑप्शन मिलता है प्लगइंग्स का। यहाँ पे हमें ऐड प्लगइंग के बटन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे कुछ प्लगइंग्स को ऐड करना है। प्लगइंग क्या होती हैं ऑलरेडी मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ, और आने वाले कुछ पार्ट्स में मैं आपको डिटेल में प्लगइंग्स के बारे में भी बताऊंगा। अभी हमें थीम को अच्छा लुक देने के लिए जिन प्लगइंग्स की ज़रूरत है वो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप वैसे ही करते जाना। तो सबसे पहली जो प्लगइंग है हम यहाँ पे कर लेते हैं WP फॉर्म्स। ठीक है, WP फॉर्म्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली प्लगइंग होगी। आप देख लो जो आइकन आपको दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये हम यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट प्लगइंग इंस्टॉल करनी है जनरेट ब्लॉक्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है जनरेट ब्लॉक्स और यहाँ पे जो पहली प्लगइंग है ये वाला लोगो देख लो, नाम देख लो, किसकी है वो देख लो, सेम आपको इंस्टॉल करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लगइंग है वो आपको इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है कोड स्निप्स। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो कोड स्निप्स बाय शिया, आपको ये इंस्टॉल करनी है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्लगइंग इंस्टॉल करनी है वो है रीजनरेट थंबनेल। जो स्पेलिंग्स हैं वो एज इट इज लिखना, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जो ये है वो बाय शॉर्ट पिक्सल आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो यही प्लगइंग हमें इंस्टॉल करनी है, बाकी की जो जरूरी प्लगइंग्स हैं वो हम अलग से पार्ट में करेंगे इस कोर्स के। इसके बाद सिंपली इंस्टॉल प्लगइंग्स पे आ जाना है। इंस्टॉल प्लगइंग्स पे जैसे ही आप आते हैं आपको इनएक्टिव वाले बटन पे क्लिक करना है, इन सभी को सर्च करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद एक्टिव के बटन पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो सारी की सारी प्लगइंग्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें अपीयरेंस पे आना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे कैटेगरीज में। ठीक है, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे कि जो भी टॉपिक पे आप ब्लॉग बना रहे हो, अगर आप मल्टी बना रहे हो तो आपको उसमें कैटेगरीज डालनी पड़ेंगी। जैसे ये न्यूज़ ब्लॉग है, इस पर लाइव स्कोर, टीम, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, वीडियोस, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिकेट पे बना रहा हूँ तो क्रिकेट से रिलेटेड कैटेगरीज डालूंगा। अगर आप मल्टी बना रहे हो तो उसमें स्पोर्ट्स की, पॉलिटिकल, जो जो कैटेगरीज आप डालना चाहते हो जिनसे रिलेटेड आप न्यूज़ डालोगे वो सारी यहाँ से ऐड होती हैं। तो मैं आपको एक एक करके ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ, सपोज करो बहुत सारे लोग ड्रीम 11 की टीम्स देखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ड्रीम 11 डाला, ये मेरी कैटेगरी होगी, इसमें मैं उसकी टीम्स डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लग में जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो डाल दोगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना जो भी आपने ब्लॉग की लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, जो भी है, यहाँ पे लिख देना कि भाई इस कैटेगरी में आपको इस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो जो न्यूज़ आती हैं जैसे कि
ट्रेंडिंग नाउ, ठीक है, कुछ जो ट्रेंड में चल रहा है उस चीज़ से रिलेटेड हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रेंडिंग और हाइफन डाल के स्पेस की जगह नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। कुछ मैं वीडियोस डालूंगा, ठीक है, वीडियोस डालेंगे तो हम यहाँ पे वीडियोस लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैं ऐड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही डाल देना। अगर आईपीएल से रिलेटेड डाल रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, ऐसे ही कभी वर्ल्ड कप चल रहा होगा, जो भी ट्रॉफी चल रही है उससे रिलेटेड कैटेगरी डाल सकते हो और उसमें वो न्यूज़ डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैटेगरीज बना लेनी है। कैटेगरी बनाने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे डेमो के लिए पोस्ट डालनी है। देखो, हमें अपने ब्लॉग की सेटिंग करनी है, हमें अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल बनाना है, तो उस पर न्यूज़ पड़ी होनी चाहिए, तभी हम अपने ब्लॉग की सारी सेटिंग्स कर पाएंगे। बाद में हम उनको डिलीट कर देंगे। तो पोस्ट लिखते कैसे हैं, न्यूज़ कैसे लिखते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको डिटेल में आने वाले पार्ट्स में बताने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए आपको ऐड पोस्ट पे जाना है और यहाँ पे कुछ नॉर्मल कॉपी पेस्ट पोस्ट डाल लेनी है स्टार्टिंग के लिए, और बाद में हम इनको डिलीट कर देंगे जब हमारा ब्लॉग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट खोल लेंगे और कुछ भी जो भी हमें आर्टिकल, हम यहाँ पे कम से कम 7-8 आर्टिकल डाल लेंगे। आर्टिकल डालने का एक तरीका बता देता हूँ जो अभी के लिए है, बाकी मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा न्यूज़ लिखते कैसे हैं। हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना बाद में, ये सिर्फ ब्लॉग को सेट करने के लिए बताया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम टाइटल यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। टाइटल यहाँ डाल दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1-2 लाइन, ठीक है। जैसे कि ये पैराग्राफ है, ये मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सारा का सारा कॉपी नहीं करना, इतना बहुत है। बस एक फ़ोटो ले लो, जो भी इस आर्टिकल से रिलेटेड फ़ोटो है वो एक फ़ोटो हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी फ़ोटो है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी फ़ोटो जो इसमें डली होगी, जैसे कि ये फ़ोटो नहीं है, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार, हाँ ये हमें फ़ोटो मिल गई, हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और सेव करने के बाद प्लस के बटन पे आएंगे, इमेज पे आ जाएंगे, ठीक है, इमेज, और यहाँ पे अपलोड करेंगे और अपलोड करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पोस्ट पे आएंगे, ऊपर से सेट फीचर्ड इमेज, और इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे नहीं, अपलोड में जाके मीडिया लाइब्रेरी और इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पोस्ट पे आता हूँ, हमें अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से कि किस कैटेगरी में जाएगा, ये आईपीएल में जाएगा सपोज, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे। ऐसे कर करके 6-7 पोस्ट आप कॉपी पेस्ट करके पब्लिश कर लो, ठीक है। अब ये डल गई, वापस आ जाएंगे और ऐड पोस्ट पे क्लिक करूंगा, फिर दूसरी डालूंगा। ऐसे मैं 6-7 डाल लेता हूं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। और मैं बार बार बोल रहा हूं, हमें न्यूज़ को आगे ऐसे नहीं लिखना, ये सिर्फ अपने ब्लॉग को सेट करने के लिए कर रहे हैं। बाद में इन सारे न्यूज़ को हम डिलीट कर देंगे और आने वाले पार्ट्स में मैं आपको न्यूज़ लिखना भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 से लेकर 7 पोस्ट यहाँ पे ऐसे ही अपलोड कर लिए हैं किसी की वेबसाइट से उठाकर। तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी काम है जो कि हमें इस वीडियो के लिए करना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे डिलीट करवा दूंगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपके पास एक हेलो वर्ल्ड नाम से पोस्ट होगी, आप इसको ट्रैश में डाल दें और ट्रैश में डालकर इसे डिलीट कर दें, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको यहाँ पेजेस पे आना है और ऐड न्यू पेज के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पेज ऐड करना है जिसको आपको नाम देना है होम, और इसको सिंपली पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद हम बैक आएंगे और यहाँ पे एक पेज और ऐड करेंगे। इस पेज को हम नाम देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद सिंपली इसको भी हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप करते जाओ। बैक आ जाएंगे और दोबारा से पेजेस पे 8 पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट और इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा बैक आ जाएंगे और यहाँ पे पेजेस पे आने के बाद ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक लिखेंगे, ठीक है, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग या फिर न्यूज़, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपली न्यूज़ लिखा और पब्लिश कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर रीडिंग के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे इस स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे। जो होम पेज है इसको हम सेलेक्ट करके होम कर देंगे। पोस्ट वाले पेज को हम यहाँ पे न्यूज़ कर देंगे और सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी अगर मैं आपको आपका ब्लॉग दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। तो गाइज इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपीयरेंस पे आना है और मेन्यूज़ पे आना है। जो हमने कैटेगरीज ऐड करी थी वो अभी हमें अपने ब्लॉग पे दिख नहीं रही हैं, इनको सेट करना है। तो इसके लिए मेन्यू नेम में आपको यहाँ पे डालना है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि ये आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद कैटेगरीज पे आएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हमने ऐड करी हैं इनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है।
ऐड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और हमने पेज बनाया था न्यूज़ वाला, इस न्यूज़ वाले पेज को भी हम यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ठीक है, और अपने हिसाब से जो जिसको जहाँ सेट करना चाहते हैं ड्रैग करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कैटेगरी है उसके अंडर एक और कैटेगरी आती है, जैसे आईपीएल है, आईपीएल के अंदर एक और कैटेगरी आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो कि आईपीएल के अंदर ये वाली कैटेगरी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये मेन्यू बन जाएगा। उसके बाद इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम इतना करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से हमारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें यहाँ पे लोगो लगाना है। ठीक है, लोगो लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कैनवा के बारे में। आपको गूगल पे लिखना है कैनवा लोगो और फ्री लोगो मेकर, आपको इसे ओपन कर लेना है। फ्री में यहाँ पे अकाउंट बना लेना है गूगल की मदद से। हम यहाँ पे क्रिएट अ लोगो के बटन पे क्लिक करेंगे, के बाद यहाँ पे आपको डिजाइन पे आना है और आप चाहो तो यहाँ पे खुद सर्च भी कर सकते हो। जैसे मुझे क्रिकेट से रिलेटेड चाहिए तो जिसके ऊपर ये आइकन आ रहा होगा वो पेड होगा। ठीक है, तो आप फ्री वाले जितने भी हैं जिसके ऊपर कोई आइकन नहीं होगा उसको चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये ठीक लगा। ठीक है, बल शर्त ये है फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जो आप चाहो वो चूज कर सकते हो। ठीक है, बस इसके ऊपर ये आइकन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ और इसको अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। और पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको हम कर लेंगे यहाँ से वाइट। ठीक है, प्रॉपर। और यहाँ पे हम अपने ब्लॉग का नाम लिख देंगे, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है आप वो यहाँ पे डाल दो। जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो करते जाओ। जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट तो यहाँ पे लिखा ही हुआ था, इसको मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर लूँगा इस तरीके से, यहाँ पे इसको ऐसे कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे न्यूज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं न्यूज़ लिख देता हूँ। अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर लिया। बाकी और भी यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, ये जस्ट मैं आपको एक डेमो के लिए बता रहा हूँ। आप जैसे चाहो वैसे इस चीज़ को बना सकते हो, इस पर टाइम दो, अच्छा सा लोगो बनाओ। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। कलर्स वगैरह चेंज करने हो, ठीक है, जैसे कि न्यूज़ का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ए के बटन पे क्लिक करो, जैसे मैंने इसको रेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बटन है, लेटर स्पेसिंग यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और कुछ और लिखना चाहते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सबसे तेज। ठीक है, सबसे तेज मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर दूंगा सबसे तेज और इस तरीके से। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है लेटर्स के बीच में, इस वाले आइकन पे जाओ, लेटर स्पेसिंग को कम कर दो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया। और किसी भी चीज़ का कलर आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जब बन जाता है शेयर करो और इसको डाउनलोड कर लो, सिंपली इतना हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करना, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वेबसाइट पे लगाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा होगा और ये तभी आएगा जब आपने वर्डप्रेस में लॉगिन किया होगा। उसके बाद यहाँ पे साइट आइडेंटिटी आएगी और यहाँ पे आपको हाइड साइट टाइटल पे क्लिक कर देना है, जिससे जो यहाँ लिखा हुआ था वो चला जाएगा। लोगो पे, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स पे आना है, सेलेक्ट फाइल्स पे आना है और अपने लोगो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जितने स्पेस में आपका लोगो आ रहा है उतना ही आपको सेलेक्ट कर लेना है, बाकी का सारा हम यहाँ से क्रॉप कर देंगे। क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ से लोगो विड्थ होगी, इसको छोटा बड़ा करके हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये सेट हो गया, इसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, यानी हमें फ़ॉन्ट्स को चेंज करना है। यहाँ पे हम ऐड फ़ॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च हम कर लेते हैं यहाँ पे इंटर, ये वाले फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ऑटो जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम स्वैप कर लेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड टाइपोग्राफी पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको दोबारा से बैक कर देंगे। इसके बाद दोबारा ऐड टाइपोग्राफी करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्राइमरी और यहाँ पे मेन्यू आइटम्स, ये वाला। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाते हैं एक बार। फ़ॉन्ट फैमिली में हम एंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट जो है इसको हम 600 कर देंगे, जिससे थोड़ा सा और बेटर दिखने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको बैक कर देंगे। इसके बाद ऐड टाइपोग्राफी हम दोबारा करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑल
हेडिंग्स। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली में हम इसको दोबारा से एंटर कर देंगे और यहाँ पे आप देखोगे जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ी बोल्ड हो जाएंगी। फॉन्ट वेट पे क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हम इसको भी यहाँ से बैक कर लेंगे, ऐसे ऊपर कर लेंगे। इसके बाद सिंपली हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बैक जाना है। हम बैक जाएंगे और यहाँ पे जनरल के ऑप्शन पे आएंगे, ऑलवेज की जगह यहाँ पे नेवर कर देंगे और इसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है और इसको यहाँ पे आने के बाद एडिशनल CSS पे आना है। अब यहाँ पे एक कोड पेस्ट करना है। ये वाली फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, नीचे तक ये जो CSS कोड लिखा है और PHP कॉन्फ़िगरेशन, ये बीच का कोड जो मैंने किया हुआ है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद पब्लिश करना है। तो थोड़ा सा डिज़ाइन आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा कि आपके ब्लॉग में थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ से बैक कर देंगे और यहाँ पे वापस आएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो कोड है ये वाला, ठीक है, PHP कॉन्फ़िगरेशन कोड, यहाँ से इसको लेना है। ठीक है, और जब तक हमारा अगला कोड नहीं आ जाता, जैसे कि यहाँ पे यहाँ तक ये कोड 1 है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे और ये कोड आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद हम वापस आएंगे और डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद स्निप्ट नाम की हमने प्लगइन इंस्टॉल करी थी, इसमें हम ऐड न्यू पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो एक कोड कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइटल डालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा PHP और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या कस्टमाइजेशन भी लिख सकते हैं, कस्टमाइजेशन कोड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ये पहले वाला ऑप्शन रन स्निप्ट एवरीवेयर, इसको हमें ऑन रखना है और इसके बाद सिंपली हमें इसको सेव चेंजेस एंड इस पर कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है। इतना करने के बाद हम वापस जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसके बाद हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम पेजेस में आएंगे, ऑल पेजेस पे आ जाएंगे। ऑल पेजेस पे आने के बाद होम पेज को हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम छोटे छोटे चेंजेस करेंगे। सबसे पहला चेंज होगा साइड बार लेआउट, इसको हम यहाँ पे कर देंगे नो साइड बार। इसके बाद हम नीचे आएंगे, कंटेनर, यहाँ पे होगा कंटेंट कंटेनर, इसको हम कर देंगे फुल विड्थ। इसके बाद हम नीचे आएंगे डिसेबल एलिमेंट्स में कंटेंट टाइटल, इसको हम डिसेबल करके सेव कर देंगे। अब इससे क्या क्या चेंजेस होते हैं हम सेव करते हैं, तो इस तरीके का आपका ब्लॉग बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, वापस से अपनी कोडिंग पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा कोड 1, ये जो कोड 1 है आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कोड 2 से पहले तक इसको कॉपी रखना है। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे वापस आ गए। अब यहाँ पे जहाँ पे होम लिखा हुआ है हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, जो हमने होम पेज खोला हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट एड्स प्लेन टेक्स्ट कर देंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइंस हैं इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा। वापस से अपने कोड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब बाकी का जो कोड 2 बचा है इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे प्लस के बटन पे पैराग्राफ डालेंगे। पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमारी न्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमने ये जो न्यूज़ लिखा था इसको हम कॉपी करेंगे। इसको न्यूज़ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसके लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो रीड ऑल आर्टिकल है इस पर क्लिक करेंगे। इस वाले चेंज लिंक के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे अपने लिंक को डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं वापस अपने ब्लॉग पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पर थोड़े बहुत कलर्स को भी चेंज करना है। कलर्स को चेंज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको कस्टमाइज़ के बटन पे आना है। कस्टमाइज़ के बटन पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले कलर्स पे। कलर्स पे आएंगे हम प्राइमरी नेविगेशन पे। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा। हम यहाँ पे जो है सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे, जो ये हमारे पास आ रहा है नेविगेशन बैकग्राउंड, ये जो 2 कलर्स हैं इनको हमें क्या करना है, ये लास्ट वाला और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा इसको भी लास्ट वाला, ये वाला कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 कलर्स हैं इनको हम वाइट कर देंगे खींच के और इसको भी हम वाइट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको हम पब्लिश कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो फुटर बार आ रहा है इसका कलर भी हम चेंज करेंगे। तो इसका भी आप जो मर्जी अपने हिसाब से दे सकते हो। तो यहाँ पे फुटर बार का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे वाइट आ रहा है बैकग्राउंड, इसको आप जो मर्जी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ
और लिंक को भी मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी एक दिक्कत है, यहाँ पे बिल्ट विद जनरेट प्रेस लिखा आ रहा है, इसको हमें रिमूव करना है। तो मैं इसको पहले पब्लिश कर देता हूँ। इसके बाद अपने बैक आ जाते हैं अपने ब्लॉग पे और हम यहाँ पे आते हैं प्लगइन्स पे। अब जैसा कि मैंने बोला था आपको कि भाई अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग परचेज करते हो तो हम आपको प्रीमियम प्लगइन देंगे, प्रीमियम थीम देंगे। अब वो प्रीमियम थीम क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी यहाँ से ये चीज़ हटाने में, ठीक है। तो वो कैसे हटेगा, आपको हमारी टीम से इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरी टीम आपको एक प्लगइन प्रोवाइड करेगी, आपको उसे डाउनलोड करना है, ओपन नहीं करना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे प्लगइन्स में ऐड प्लगइन पे आना है और चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो प्लगइन होगा जनरेट प्रेस नाम से, आपको उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए वेट करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे अपीयरेंस में जनरेट प्रेस पे आना है। अब कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपीराइट का ये जो आ रहा है सेट ए कस्टम कॉपीराइट मैसेज, इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम कस्टमाइज पे आ जाते हैं और कस्टमाइज पे हम जैसे ही करेंगे पेंसिल का बटन आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो परसेंटाइल जो कॉपी है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद स्पेस देना है और परसेंटाइल जो ईयर वाला ये है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से करना है और अपने ब्लॉग का नाम लिख देना है। जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है क्रिकेट न्यूज़, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है। इस तरीके से ये कर देंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हम वापस से अपने ब्लॉग पे आ जाएंगे। ब्लॉग पे आने के बाद यहाँ पे WP फॉर्म्स नाम से हम ऑल फॉर्म्स पे आ जाएंगे, ठीक है। क्रिएट योर फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे लेट्स गो कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले से बने हुए फॉर्म्स भी हैं तो हम यहाँ पे अवेलेबल टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले से बने हुए काफ़ी सारे पड़े हैं, जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ। इसको एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। ये सही लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ टेम्पलेट को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से क्लोज़ कर देते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। ये हमारा बन गया, ठीक है। इसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। हम इसको क्लोज़ कर देंगे, यहाँ से एक बार इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे फॉर्म बन चुका है। अब हम इस फॉर्म को, ये जो शॉर्ट कोड दिख रहा है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेजेस पे ऑल पेजेस में आ जाएंगे और यहाँ पे कंटेंट जो लिखा हुआ है इसको एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड सर्च किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। गेट्स यहाँ पे। इसके बाद हम सिंपली इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये सेव हो गया। उसके बाद हम बैक जाते हैं और आपको एक बार दिखा देता हूँ ये किस तरीके का लग रहा है। यहाँ पे हमारा फॉर्म आ चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अबाउट, ठीक है। अबाउट में आपको लिखना है कि भाई आपका जो न्यूज़ ब्लॉग है ये आपने क्यों स्टार्ट किया, आपको अपने बारे में बताना है, क्योंकि आप इस पर न्यूज़ डालोगे, किस किस तरह की न्यूज़ मिलेंगी, आप न्यूज़ कहाँ से लेते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और उसमें ये भी बोलना है अगर आपको लगता है कोई न्यूज़ गलत है, आप उस चेंज करवाना चाहते हो, डिलीट करवाना चाहते हो, तो आप हमसे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारा आपको लिख देना है यहाँ पे टाइप करके। इसके बाद इसको भी सेव कर देना है। अब इसको दिखाना कहाँ पे है हमें, अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए हमें अपीयरेंस में आना है और मेन्यूज़ पे आ जाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट ए मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको नाम देना है फुटर, या कुछ भी दे सकते हो। क्रिएट मेन्यू कर देंगे। इसके बाद व्यू ऑल पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम, ये 3 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐड मेन्यू करके सेव कर देते हैं। जैसे ही हम ये करेंगे इसके बाद यहाँ आपको रिफ्रेश करना है और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आपको ये सारे पेजेस नीचे दिख जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आपका अब जो ब्लॉग है वो प्रोफेशनल लगने लग गया है। अब इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि कलर्स वगैरह आप अपने हिसाब से दे सकते हो, और भी जो जो चीज़ें चेंज करना चाहते हो टाइम टू टाइम सीख कर आप कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर ऐसे भी स्टार्ट करते हो अपने न्यूज़ ब्लॉगिंग की जर्नी तो उससे भी पैसा कमा सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और इस कोर्स को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि भाई उनको भी लाइफ में कुछ नया करने को मिल जाए और हो सकता है वो भी इस चीज से पैसा कमाने लग जाए। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करो, सीखते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। बाय बाय।